Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. ओके, लास्ट क्लास में हमने किया था अबाउट सेल्फ एस्टीम और आज हम करेंगे टॉपिक सेल्फ एफिकेसी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेल्फ एफिकेसी. अब अगर हम सेल्फ एफिकेसी में इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो जो एफिकेसी होता है उसका इंग्लिश वर्ड एफिकेसी का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है, कोई अपने जो काम किया किसी मकसद से उसका कुछ रिजल्ट आ जाए अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स. To produce a desired result. ठीक है, अब ये तो हो गया एफिकेसी का मतलब. अब जब ये सेल्फ के साथ लग गया तो इसका क्या मतलब बन गया कि हम ऐसा कुछ करें या हमारी कुछ ऐसी कैपेबिलिटी हो जिसकी वजह से हम डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, और इसकी एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि सेल्फ एफिकेसी इज एन इंडिविजुअल्स बिलीफ, ठीक है, इन हिज और हर कैपेसिटी टू बिहेव इन अ वे दैट आर रिक्वायर्ड टू रीच द स्पेसिफिक गोल्स. ओके, आई होप ये डेफिनेशन समझ आ गई है आपको. एफिकेसी का मतलब है डिजायर्ड रिजल्ट की आउटपुट आना. सेल्फ का मतलब है कि अपनी खुद की इतनी कैपेसिटी हो कि हम उस रिजल्ट को अचीव कर सकें जो कि हमने डिजायर किया है थ्रू आवर बिहेवियर्स, आवर एक्शंस. ओके, सो वी कैन राइट डाउन अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी दैट सेल्फ एफिकेसी is an individual's belief in his or her capacity, कह लो या कैपेबिलिटी, एबिलिटी, ये सब कह लो, कैपेसिटी और एबिलिटी to behave in the ways that are required to reach a specific goal or specific goals. रीच स्पेसिफिक गोल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं टू प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट्स. ठीक है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं और प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स. ठीक है, अब इसमें कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड हमारा क्या है. एक तो एफिकेसी का मतलब ही कीवर्ड आ जाएगा इसमें कि टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट या टू रीच स्पेसिफिक गोल्स या फिर प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स. ठीक है, सेल्फ में क्या आएगा आपका बिलीफ अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी में एंड बिहेवियर. ठीक है, अचीव तो बिहेवियर के थ्रू ही करेंगे ना हम, कि हम कैसे बिहेव करेंगे. तो हमारा एक विश्वास होता है अपनी कैपेसिटी को लेके, अपनी एबिलिटी को लेके कि मैं ऐसा कुछ बिहेव कर सकता हूँ या ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये डिजायर्ड आउटकम मिल जाएगा किसी पर्टिकुलर टास्क में. ठीक, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे एग्जाम होते हैं आप लोगों के, तो हर स्टूडेंट का अपने ऊपर एक भरोसा होता है कि
अब एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए आपको कैसे बिहेवियर्स की ज़रूरत है? आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, रेगुलर स्टडी की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस एग्जाम करने की ज़रूरत है, राइट? इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है। इस टाइप के बिहेवियर आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप एग्जाम में सक्सेसफुल होगे। तो हर एक बच्चे का अपना एक अपने ऊपर विश्वास होता है कि हाँ, मैं ये बिहेवियर बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मेरी बहुत हाई कैपेसिटी है बहुत देर तक बैठने की या बहुत जल्दी ग्रास्प करने की और प्रैक्टिस टेस्ट करने की, तो मैं ये रिजल्ट सक्सेसफुली पा लूंगा, मैं सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर लूंगा। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये आपकी कहलाती है सेल्फ एफिकेसी। और हर किसी का अपने ऊपर बिलीफ होता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, और हर किसी का हर चीज़ में अलग अलग बिलीफ होता है, ये हम सब जानते हैं। तो दिस इज योर सेल्फ एफिकेसी। अब ये जो बिलीफ है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, राइट? और कैसे डिफर करेगा कि लोगों की थॉट के आधार पर डिफर करेगा। ओके, आउटकम क्या है इसमें? आउटकम है डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करना, यानी कि रिजल्ट है आउटकम आपका। तो अब लोगों की सोच रिजल्ट को लेके जो है बहुत डिफरेंट होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ हमारे करने से ही होता है, आई कैन डू एंड आई कैन अचीव दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि रिजल्ट लक पे डिपेंड करता है, फेट पे डिपेंड करता है। और कुछ लोग मानते हैं कि जो रिजल्ट आता है भाई वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। किसी दिन सिचुएशन अच्छी हुई तो कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं हुई तो नहीं आएगा, राइट? तो इस प्रकार से लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है वो आप इस बिलीफ को बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, जो बिलीफ हमारा अपने ऊपर होता है। ओके, सो इसमें हम एक चीज और राइट डाउन कर सकते हैं कि पीपल डिफर इन देयर थॉट। नेक्स्ट सेल्फ एफिकेसी में आपका क्या पॉइंट बनेगा? पीपल डिफर इन देयर थॉट of believing about their life's outcome, how they are controlled. Okay, people differ in their thought in believing how the outcomes of their lives are controlled. ठीक है, और कैसे वो डिफर करते हैं? सबका अलग अलग मानना होता है ना कि हमारी जो लाइफ के आउटकम्स हैं, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से कंट्रोल हो रहा है। या तो हमारे खुद के एफर्ट से वो कंट्रोल हो रहा है, या फेट से, लक से कंट्रोल हो रहा है, या सिचुएशन से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों में वो डिफर करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी बन जाएंगी इसके आधार पे? एक तो ये कि themselves, they are able to control themselves। ठीक है, मैं पॉइंटर लिख रही हूँ शॉर्ट में, आप इसको बड़ा करके लिख लेना। या फिर दूसरी कैटेगरी के लोग कौन होंगे? जो मानेंगे कि लक कंट्रोल करता है। ठीक, लक और फेट, इनका ये मानना होगा। एंड तीसरी कैटेगरी के लोग कौन होंगे? जो कहेंगे सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशनल फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको क्या लगता है इसमें ये तीन टाइप के अगर आपके पास लोग हैं, ओके, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज को लेकर रिजल्ट अगर आना है, सपोज आपके एग्जाम का ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका साइकोलॉजी का एग्जाम है और रिजल्ट आ जाता है, ठीक, या फिर रिजल्ट आना है, तो इनमें से तीन कैटेगरी के हमने बच्चे चूज कर लिए जो बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कैसा परफॉर्म करके आएंगे। और कुछ कहते हैं कि हमारा लक पे डिपेंड करता है,
फेट पे डिपेंड करता है, कुछ कहते हैं कि सिचुएशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब सिचुएशनल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कैसा माहौल है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। या फिर एग्जाम में भी पोस्टपोन हो रहा है तो उनको और मौका मिल जाएगा कुछ तैयारी करने का। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स सिचुएशनल फैक्टर्स में, तो उनका अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा, मे बी दैट काइंड ऑफ थिंग वो लोग सोच सकते हैं। तो अब इसमें से क्या लग रहा है, कौन से लोग होंगे, कौन से बच्चे होंगे जिनकी सेल्फ एफिकेसी सबसे ज्यादा होगी? तो जिन बच्चों का अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, यानी कि अपने एक्शन, अपने बिहेवियर पे सबसे ज्यादा भरोसा है, उनकी सेल्फ एफिकेसी सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस में जो देमसेल्व्स वाले लोग हैं, ठीक है, जो खुद कंट्रोल कर रहे हैं अपने आउटकम्स को, उनकी सेल्फ एफिकेसी जो है हाईएस्ट होगी, ठीक। अब इसी पॉइंट को हम फॉर्मली भी लिख सकते हैं कि इफ अ पर्सन बिलीव्स दैट शी और ही हैज द एबिलिटी और बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर सिचुएशन, देन इट शोज दैट दिस पर्सन हैज वेरी हाई सेल्फ एफिकेसी, ठीक। अब इनमें ये जो दो अलग टाइप के बच्चे थे, इनका क्या था, इनका अपने ऊपर कुछ इतना इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया कि हम भी कुछ तैयारी करके आए हैं। इन्होंने बोला कि या तो लक अच्छा रहा तो हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, सिचुएशन अच्छी हुई तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। बट लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम तैयारी अच्छी करके आए हैं, हमारा थ्रू आउट तैयारी करने का जो बिहेवियर था इट वॉज गुड एंड हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक। तो ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जिनका अपनी कैपेबिलिटी में पूरा भरोसा होता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जो बिहेवियर चाहिए किसी डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए, वो हम बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हैं एंड हम वो रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ऐसे लोगों का जो है सेल्फ एफिकेसी हाईएस्ट होता है। सो आप अगर चाहें तो इसको मैं यहाँ फॉर्मली लिख देती हूँ आपके लिए। If a person believes that he or she has the ability or behavior, या एबिलिटी टू बिहेव भी लिख सकते हैं इसमें, इट विल बी द सेम थिंग, रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर सिचुएशन then it shows that this person has high self efficacy, high self efficacy, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेल्फ एफिकेसी का मतलब समझ आ गया एंड इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी है, और आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि कैसे किसकी सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, राइट। एंड यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे के पॉइंट्स थोड़े से इसमें और हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके तो आपको सेल्फ एफिकेसी का मीनिंग तो समझ आ चुका होगा अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेल्फ एफिकेसी का जो नोशन है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर, और वो क्या है वो हम देखते हैं अभी। सो वी कैन राइट कि सेल्फ एफिकेसी
notion is based on Bandura's social learning theory. ओके, अब बंडूरा तो नाम है, आप समझ ही सकते हैं, एंड सोशल लर्निंग थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है सोशल यानी सोसाइटी आ रही है आपकी पिक्चर में, लर्निंग यानी कि वहाँ से कुछ लर्न कर रहे हैं लोग, थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक, तो अब हमारी सोसाइटी में आप जैसे जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास लोग होंगे, अगर आप जैसे घर में रह रहे हैं आपके आसपास नेबर्स होंगे, आपके सामने सोसाइटी में नेबर्स होंगे, आप स्कूल जाते हैं वहाँ आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको पता है आपकी सोसाइटी किन लोगों से बनती है, किन किन लोगों तक आपकी रीच है। और आजकल के टाइम में तो सोशल मीडिया है, राइट, तो सोशल मीडिया भी हमारी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, हम सोशल मीडिया पे भी इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो अब सोसाइटी जो है हमारी, उसमें सब लोग रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से हम जो है एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ओके, एंड ये जो इंटरेक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर विद इन द ग्रुप, ये एक डायनामिक इंटरेक्शन होती है, राइट, कि जिसका कुछ एज सच पैटर्न नहीं है, स्टैटिक पैटर्न कुछ नहीं है, डायनामिक है। आज किसी से हुई, कल किसी से हुई, फिर किसी और से होगी, फिर दोबारा किसी और से होगी, दैट वे। ठीक, सो इट्स वेरी डायनामिक, कि उसको प्रिडिक्ट कर पाना भी इतना आसान नहीं है कि हम कब किससे कितना इंटरेक्ट करते हैं। एंड हमारे पास लाइक एग्जाम्पल्स भी बहुत होते हैं कि हम किस किस से इंटरेक्ट करें, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इंटरेक्शन के इन अ सोसाइटी, बी इट इन ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड, राइट। तो अब देखते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में लोग सीखते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम जो अभी तक पर्सन्स बना रहे थे वैसे ही पर्सन बनाते हैं 2-4, ताकि आपको लगे कि एक सोसाइटी है। ओके, सो अगर ये हम बात करें कि ये एक सोशल ग्रुप है, सोसाइटी है, इसमें ऐसे और भी होंगे लोग, है ना, ये मेन हमने कुछ बना दिए हैं और ये क्रॉस भी आप समझ लो कि ऐसे ही लोग हैं। अब इन लोगों का आपस में इंटरेक्शन जो वो बड़ा डायनामिक होगा, है ना, ये इससे भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, इससे भी, ये भी किसी से भी कर सकता है, कोई बाउंड्रीज या कुछ ऐसे तो है नहीं, अनलेस एंड अनटिल की कुछ भाई आपस में कुछ बनती नहीं है या कुछ लड़ाई टाइप कुछ चीज़ नहीं है, तो दे इंटरेक्ट, इट इज़ वेरी डायनामिक इंटरेक्शन। ठीक, तो सबसे ये आपका हो गया ग्रुप, सोशल ग्रुप। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही डायनामिक इन नेचर हैं। ओके, डायनामिक इंटरेक्शंस इन अ ग्रुप। अब सीखते कैसे हैं हम, एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है तो हम कैसे सीखते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से हम किसी भी सोसाइटी में रह के, किसी भी ग्रुप का पार्ट रह के सीख सकते हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं कि हमने किसी की लाइफ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। हमारे आसपास कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपकी सोसाइटी में, आपने देखा होगा आपके आसपास नेबर्स या थोड़े दूर के नेबर्स जिनसे शायद आपकी एज सच कभी बात नहीं हुई होगी, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन में वो हैं। ठीक, कि वो अगर आपकी सेम एज ग्रुप का अगर बच्चा है तो हो सकता है कभी आपसे बात ना हुई हो, लेकिन आपको पता है कि वो आजकल कैसी स्टडीज़ हैं उसकी, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है। या फिर किसी की फैमिली में अगर सपोज किसी ने बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया, वो आपसे हो सकता है कोई बड़े भी हों, लेकिन आपने वैसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको पता है कि किसने क्या अचीव किया है आपके आसपास सोसाइटी में, या फिर सोशल मीडिया में तो हमें सबका ही पता है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सीखते हैं फ्रॉम ईच अदर। और दूसरा क्या तरीका है,
पहले इस एक पॉइंट को तो लिख लेते हैं, लर्न फ्रॉम वन अनदर थ्रू ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के अलावा और क्या हो सकता है, इमिटेशन। हम कई बार लोगों को इमिटेट करके भी सीखते हैं ना, हम उनको कॉपी करते हैं, राइट। और स्पेशली घर में, फैमिली में तो जो छोटा बच्चा होता है वो मैक्सिमम चीज़ें कैसे सीखता है, वो मैक्सिमम चीज़ें अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को देख के कॉपी करता है सेम चीज़ें, एंड देन वो करता है। बहुत बारी आपने ऐसे देखा होगा कि छोटा बच्चा कई बारी वो किसी भी चीज़ को ऐसे हैंडल करता है या कहीं पे भी ऐसे जवाब देता है जो आपको लगेगा अरे हमने तो इसको कभी नहीं सिखाया था, लेकिन उसने वो चीज़ें ऑलरेडी कॉपी कर ली हैं अपने पेरेंट्स को देख के या अपने बड़े बहन भाई को देख के। तो ये इमिटेशन के थ्रू या कॉपी करने के थ्रू भी लोग सीखते हैं सोसाइटी में, ना सिर्फ फैमिली में, बाहर भी अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को देखेगा तो वो चीज़ें सीख जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि बच्चों को गलत कंपनी में खेलने मत भेजो। स्पेशली जैसे जो बच्चे बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बहुत फाइटिंग करते हैं खेलने के वक्त, तो पेरेंट्स हमेशा ध्यान देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा एक दूसरे को देख के कॉपी करके बहुत चीज़ें सीखता है। ठीक, तो थ्रू ऑब्जर्वेशन हो गया, थ्रू इमिटेशन, एंड हम सीखते हैं थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, हम लिख लेते हैं पहले ये पॉइंट, थ्रू मॉडलिंग। अब सपोज ये कोई एक पर्सन है जिसने कि पूरे इस ग्रुप में, इस सोसाइटी में इसने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया। ओके, इसका सपोज किसी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक रोल मॉडल हो गया इन सब बच्चों के लिए जो इससे छोटे होंगे। तो ये उसी की तरह सोचेंगे कि हम जैसे उन्होंने अपनी स्टडीज़ की होंगी, जैसा उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया होगा, हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। उनको एक मॉडल मिल जाता है उसी टाइप के जो एस्पिरेंट्स होते हैं। अगर सपोज इनको भी सेम एग्जाम क्रैक करना है तो इनके सामने ये मॉडल है कि इन्होंने किया हुआ है, पहले हम इनसे थोड़ी सी सलाह लेते हैं, राइट। इसी तरह अगर सपोज करो किसी को कोई हेल्थ इशू है, जैसे सपोज अगर इस चाइल्ड को, मतलब इस पर्सन को स्टैमरिंग का अगर कोई इशू रहा होगा, लेकिन अब आज के टाइम में अगर ये पर्सन है बहुत अच्छा सिंगर बन गया, बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, या अपनी उस प्रॉब्लम को ये ओवरकम कर चुका है, बचपन में इसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, तो अब अगर यहाँ पे किसी बच्चे को सपोज इसको स्टैमरिंग की इशू आ जाता है, तो ये इसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। इसको दिखेगा कि हाँ मेरे सामने एक रोल मॉडल है जिसने इस इशू पे ओवरकम किया है, इस इशू को ओवरकम किया है, ठीक, तो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो इससे जाके पूछेगा या इसकी फुट स्टेप्स को जो है फॉलो करेगा। तो इस तरीके से जो मॉडलिंग होती है वो सोसाइटी में बहुत काम आती है। हमारी इंटरेक्शन का ये भी एक पार्ट होती है मॉडलिंग। तो इस तरीके से जो है हम सोसाइटी में चीज़ें सीखते हैं। एंड दिस इज हाउ सेल्फ एफिकेसी नोशन इज बेस्ड ऑन बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक, तो इनसे ऑफकोर्स हमारी सेल्फ एफिकेसी पे असर पड़ता है, क्योंकि अगर हम दूसरों को देख के सीखेंगे, स्पेशली जब मॉडलिंग की जो चीज़ है उससे, तो किसी की सेल्फ एफिकेसी अगर लो भी है तो उसको बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उसे एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल मिल जाता है अपने ही जैसा कि इसकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे मेरी है आज के टाइम पे। तो अगर इन्होंने ये स्टेप्स फॉलो करके ये सब अचीव किया है तो आई कैन ऑल्सो फॉलो एंड अचीव दिस। ठीक है, इसीलिए सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं लोगों की लाइफ में। ओके, सो अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू आप जो चीज़ें सीखते हैं उससे आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है बिल्डअप होती जाती है। एंड दिस इज हाउ ये आपका सोशल लर्निंग थ्योरी का इसमें एक रोल रहता है। ओके, अब ये तो हो गया बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। अब एक चीज़ और कि कमिंग बैक टू द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी, इसमें क्या होता है कि लोग अब डे टू डे लाइफ में किसी भी गोल को लेके या फिर आप ये कह सकते हैं कि कौन से गोल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, किस टाइप के बिहेवियर डेवलप करेंगे उस गोल को करने के लिए, या कितना हद तक रिस्क लेंगे
किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका अपने ऊपर क्या, अपनी काबिलियत के ऊपर उसका कितना भरोसा है, कितनी कन्विक्शन के साथ वो ये चीज़ मानता है कि मैं इस चीज़ में अच्छे से कर लूँगा। ठीक है, कन्विक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम ये चीज़ एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि पीपल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ मास्टरी या अचीवमेंट and their conviction about themselves and their conviction about their own effectiveness determines so what does it determine? People expectations of mastery and achievement, यानी कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने आप से कुछ अचीव करने की, ओके, एंड देयर कन्विक्शन अबाउट देयर ओन इफेक्टिवनेस, और आपको ये भी दृढ़ तरीके से पता है कि आप कितने काबिल हैं उस चीज़ के, यानी कि आपकी एबिलिटीज़ के भरोसे आपको ये चीज़ पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप वैसे बिहेवियर कर सकते हैं, आप वो सब मेहनत कर सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। दैट डिटरमाइंस, वो जब ये चीज़ें आपको पता होंगी तो इससे आपको आगे क्या फर्दर डिसाइड करने में क्या हेल्प मिलेगी कि विच बिहेवियर, या आप देख सकते हैं कि इसके बेसिस पे लोग कौन से बिहेवियर फॉलो करेंगे एंड किस टाइप के रिस्क लेंगे वो। ठीक है, सो इट डिटरमाइंस नंबर 1 विच बिहेवियर दे वुड एंगेज, और पीपल या पीपल पहले आ गया तो दे लिख सकते हैं, दे वुड engage, and secondly amount of risk they would undertake, amount of risk they would undertake। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो डू नॉट वरी, मैं एडजस्ट कर दूंगी स्क्रीन को, आप अभी इसको समझ लें। ठीक है, अब इसमें अगेन कीवर्ड क्या है? एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कीवर्ड अबाउट योर अचीवमेंट, कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं, एंड कितना कन्विक्शन है आपका अपनी इफेक्टिवनेस के ऊपर। ठीक है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपने गोल के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका बहुत इजी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने MS धोनी मूवी देखी होगी पक्का, आई एम श्योर, एंड नहीं भी देखी होगी तो आपको MS धोनी की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हर किसी को पता होता है ऑलमोस्ट। तो अब अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, बट ही वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स प्रैक्टिसिंग क्रिकेट। उनको पता था कि उनको क्रिकेट में ही जाना है। ठीक है, उनका बहुत कन्विक्शन था अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी इफेक्टिवनेस के ऊपर। ठीक है, एंड उनकी अपनी मास्टरी, अचीवमेंट इन क्रिकेट को लेके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अपनी क्लियर थी। ठीक है, कि मुझे क्रिकेट में ही अचीवमेंट्स लेनी है, एंड अपनी एबिलिटी पे उनको पूरा कन्विक्शन के साथ, पूरे कन्विक्शन से भरोसा था। तो इससे क्या हुआ
उनके बिहेवियर में क्या देखने को मिला? उनके बिहेवियर में अगर आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा, जब भी जितना भी टाइम मिलता था ही यूज टू प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे भी जॉब से कुछ भी अगर चीज़ें जॉब पे रहने के बाद भी ही वॉज टोटली इनटू यू नो प्रैक्टिसिंग फॉर द क्रिकेट, एंड जितने भी उनसे स्टेप्स हो सके ही डिड दैट। दूसरा, उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया? अपनी जॉब को छोड़ने का रिस्क लिया। एक अच्छी गवर्नमेंट स्टेबल जॉब थी। ठीक, तो इस तरीके से आप, बहुत एग्जाम्पल्स कम होते हैं हालांकि स्पेशली इन आवर सोसाइटी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि बड़े रिस्क भी लेने को तैयार हो जाते हैं, एंड उनके बिहेवियर से भी फिर आपको पता चलता है कि हाउ मच कन्विक्शन दे हैव फॉर देयर ओन एबिलिटीज एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। एंड इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स उसी टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको MS धोनी का एग्जाम्पल दिया, या जैसे कुछ लोग रिस्क लेते हैं अपनी स्टडीज़ को बीच में छोड़ के, कुछ बिजनेस शुरू कर लेते हैं, स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं, या फिर किसी और पैशन को फॉलो कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे तो आपको एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी रिस्क लिया होगा, क्योंकि उनको ये था कि मैं आई कैन डू दिस थिंग, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अब ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं इसमें बता रही हूँ कि हम एकदम से ही सोचें कि हम अंदर से, क्योंकि ये कन्विक्शन जो है ये कई बार क्या होता है, बच्चों से पहचानने में गलती हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से फेलियर भी फेस करते हैं। सो यू शुड बी वेरी मच श्योर अबाउट द थिंग कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाउ करेक्ट दैट इज़। ठीक है, तो इसमें आप जो एग्जाम्पल देना चाहेंगे, तो एग्जाम्पल ऑफ कोर्स आप MS धोनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, या फिर कुछ और भी दे सकते हैं जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो अचीव करते हैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, है ना, बिजनेस, स्पोर्ट्स, जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्टडीज से। क्योंकि जब आप ये चीज़ दिखाएंगे तो आप एक तरीके से उसके रिस्क को भी हाईलाइट करेंगे ना, कि उन्होंने रिस्क लिया है चीज़ में, एक स्टेबल चीज़ को छोड़ के उन्होंने ऐसी चीज़ के पीछे वो लोग गए हैं कि जिसमें कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक, एंड MS धोनी, सो दिस एग्जाम्पल यू कैन गिव हेयर। ओके, सो आई होप ये इतना आपको क्लियर है। बंडूरास सेल्फ एफिकेसी का हमने सेल्फ लर्निंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा कि हम किस किस तरीके से एक दूसरे से सीखते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। एंड देन लोगों की जो अपने प्रति एक्सपेक्टेशन होती है कुछ अचीव करने की, और जो उनकी कन्विक्शन होती है अपने एबिलिटीज़ को लेके, अपने इफेक्टिवनेस को लेके, वो बताती है कि वो कैसा बिहेव करेंगे उसको अचीव करने के लिए, एंड कितना या किस टाइप का रिस्क वो उठा सकते हैं। ठीक, तो आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल छोटा सा और इसमें पोर्शन बचा है वो हम अभी कर लेते हैं। ओके, सो मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ स्क्रीन को। या आई थिंक इट इज completely visible now, so you can take the screenshot. Okay, I think it might be done. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक का जितना हमने किया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है वो लोग किस टाइप के होते हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ people with high self efficacy. Okay, so we can write down characteristics of people with high self efficacy. ठीक है,
तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ऐसे लोग, उनको पता होता है, जैसे कि हमने अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा कि उनको क्या अचीव करना है, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन उनके अपने आप से उनको क्लियर होती है, उनको अपनी एबिलिटीज़ पूरे कन्विक्शन के साथ पता होती हैं, ठीक। तो जब उनके दिमाग में गोल इतने अच्छे से क्लियर है, अपनी एबिलिटीज़ अच्छे से क्लियर हैं, तो वो लोग उसको प्राप्त करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत कुछ हर संभव काम करेंगे। एंड उसमें कौन कौन से काम उसमें आते हैं मेनली, कि वो अपने एनवायरनमेंट, अपनी एबिलिटीज़ पे तो काम करेगा ही करेगा इंसान, साथ में अपने एनवायरनमेंट पे काम करेगा, क्योंकि अगर वो एनवायरनमेंट ही उसे उस टाइप का नहीं मिलेगा कि जहाँ वो जो ज़रूरी है, सपोज अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की कोचिंग चाहिए तो वो अगर उसको नहीं मिल रही है, कोई हेल्प चाहिए उसको, वो नहीं मिल रही है, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक। लेकिन जिनकी हाई एफिकेसी होती है वो इतने डिटरमिन्ड होते हैं उस गोल तक जाने के लिए कि दे सेलेक्ट, दे इन्फ्लुएंस एंड दे इवन कंस्ट्रक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ओन लाइफ, ठीक। वो अपने सर्कमस्टांसेस खुद बनाते हैं उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़, कुछ भी डिफरेंट तरीके के ऑब्स्टेकल्स आएँ। अगेन इसका एग्जाम्पल आप MS धोनी मूवी का ले सकते हैं। MS धोनी मूवी में वो जो स्ट्रगलिंग का पार्ट है, यानी कि जब तक कि वो उनका टीम में प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्रॉपर वो सिर्फ डेडिकेटेडली इंडियन टीम के लिए नहीं खेलते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, उससे पहले का जितना भी पोर्शन है स्ट्रगलिंग का, जिसमें कि उनके फादर के साथ, फैमिली के साथ स्ट्रगल्स हैं, देन उनकी जॉब को लेके जो रिस्क लेते हैं, वो जो पोर्शन है वो अगर आप देखें सेल्फ एफिकेसी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर होगा। एंड दिस इज़ माय सजेशन ऑल्सो कि अगर आपको टाइम मिले तो उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करके उस मूवी के उस पोर्शन को आप ज़रूर देखना। वैसे पूरी मूवी देख लेना, यू विल फाइंड मोर गुड ऑब्जर्वेशंस और गुड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। तो आपने देखा होगा फिर कि पेरेंट्स से भी वो चैलेंजेस आते हैं, उनको भी ओवरकम करते हैं, बीच में टाइम निकाल के जॉब भी करते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखते हैं, सब कुछ। तो क्योंकि उनके दिमाग में उस अचीवमेंट को लेके, उस गोल को लेके आइडिया बहुत क्लियर था एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा था, ठीक। तो ऑफकोर्स हमें जो भी, तभी आपने देखा होगा जिनकी भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो उनको किसी ना किसी तरीके से ओवरकम करके आते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विद हाई एफिकेसी है, उसमें पहला तो क्या होगा कि दे सेलेक्ट इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। The circumstances of their own life. ठीक। एंड दूसरा और क्या कि दे फील लेस फियरफुल। अब फियर वर्ड यहाँ कहाँ से आ गया? फियर वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि उनको बहुत डिफरेंट टाइप के रिस्क भी लेने की नौबत आ सकती है। जब अपने पर्टिकुलर जिस गोल की तरफ जाना है तो ज़्यादा फियर होगा तो ऑफकोर्स वो रिस्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा फियरफुल नहीं होंगे, लेस फियरफुल होंगे, तो वो रिस्क लेने में थोड़ा सा उनको आसानी होगी। ठीक है, तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी इंसान के जो सेल्फ एफिकेसी जिसकी हाई होती है। ओके, एंड देन अगेन यू कैन राइट कि ऑफ कोर्स उसकी डिटर्मिनेशन तो होती ही है एंड अपनी एबिलिटीज़ पे, उस बिहेवियर पे पूरा फोकस होता है। वो सब पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक, दीज आर द पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम दोज पॉइंट्स। अब सवाल ये उठता है कि जो सेल्फ एफिकेसी किसी की है, क्या उसको डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस, और ये हम बंडूरास की थ्योरी के टाइम पे हमने
थोड़ा सा देखा भी था, ठीक। सो द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक इज सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप्ड। ओके, एंड ये डेवलप कैसे होगी? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो बंडूरास की सोशल लर्निंग थ्योरी से हमने देखा कि इंटरेक्शंस होती हैं हमारी फैमिली के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, तो वो ही माध्यम होता है किसी भी बच्चे की, किसी भी पर्सन की सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव करने का या डेवलप कराने का। ओके, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, ठीक है, उनके साथ हमारी जो इंटरेक्शन होगी वो काम आती है, एंड हमारे जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काम आते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से हम मोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि यस दिस इज अचीवेबल, है ना। और हमें आइडिया लगता है कि ठीक है, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, मैं कितना और एफर्ट कर सकता हूँ, किस लेवल तक इनको एनहांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो उस टाइप की चीज़ें हमें पता चलती हैं। एंड अनदर थिंग इज, जो हमने पढ़ा था बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी के टाइम पे, मॉडलिंग, राइट, प्रेजेंटिंग पॉजिटिव मॉडल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो अगर कोई चाइल्ड फियरफुल है किसी चीज़ को लेके कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं शायद ना ही कर पाऊंगा इस चीज़ को ओवरकम, लेकिन अगर वो चाइल्ड सेम प्रॉब्लम, सेम कमी किसी और पर्सन में देखता है जिसने कि ओवरकम की होती है पास्ट में, तो उसको एक श्योरिटी रहती है कि हाँ इसका सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, सो आई विल ऑल्सो ट्राई द सेम वे। तो उसका जो एक फियर होगा वो डाउन आएगा एंड उसकी सेल्फ एफिकेसी डेवलप होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो इसमें हम ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हाउ सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप्ड। आवर सोसाइटी, आवर पेरेंट्स, and our own positive experiences can help. कई बार क्या होता है, जब तक हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, हम उस चीज़ को लेके बहुत अनश्योर होते हैं या बहुत डिलेमा में या फियरफुल सिचुएशन में होते हैं कि ये मेरे बस की नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने वो चीज़ कर ली होती है, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, देन वी फील कि हाँ दिस इज़ फाइन, एंड इसमें अगर मेरे को और प्रैक्टिस होएगी, जैसे कुछ अगर आपको किसी मैथ्स की प्रॉब्लम अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आपको बहुत टफ लग रही है, राइट, लेकिन आपको अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उसको बहुत इजी तरीके से उसको समझा दे, तो आपको लगेगा यस इतने अच्छे से मेरे को अगर एक बार समझ आ गई है तो मेरे को नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा अगर मैं और प्रैक्टिस करूं तो इस तरीके से जो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना चीज़ों को लेके, वो आपकी सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कि बहुत टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं मैथ्स के, एंड उसके पास कोई सोर्स भी नहीं है, मे बी कोई उसके आसपास गुड टीचर नहीं है जो उसको इजी तरीके से समझाए, तो उसको वो चीज़ हमेशा एक पहाड़ जैसी लगेगी कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। उसको लगेगा कि जैसे कि मैथ्स है ही बहुत डिफिकल्ट चीज़, ये मेरे को आ ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, ये ऑफकोर्स बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो yes, coming back to the point, our society, parents and our own positive experiences can help. Then next is modeling वाला जो हमने किया था पहले, presenting positive models during the formative years of children, ठीक है।
जब बच्चे की ग्रोथ के टाइम पे, उसकी अपब्रिंगिंग के टाइम पे उनको अगर पॉजिटिव मॉडल्स सोसाइटी के दिखाए जाएंगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज उनको दिखाई जाएंगी, तो ऑफ कोर्स उनकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो डेवलप होगी एंड उनको थोड़ा सा भरोसा आएगा अपने ऊपर। ठीक, तो ये था आपका सेल्फ एफिकेसी का टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर है। इसको मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ कि सेल्फ एफिकेसी बना है दो वर्ड से, सेल्फ एंड एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, एंड जब उसमें सेल्फ आ जाता है तो यानी कि हमारी अपनी कौन सी एबिलिटी हैं जिनके बेसिस पे हम कुछ ऐसा बिहेवियर करें कि हम अपने उस गोल को, उस डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त कर लें। ये होता है सेल्फ एफिकेसी। ठीक, अब जिनकी सेल्फ एफिकेसी, जिनको लगता है कि कोई भी रिजल्ट जो है वो हम कंट्रोल करते हैं अपनी लाइफ का, हमारी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हम कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों की जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो हाईएस्ट होती है। और सेल्फ एफिकेसी का नोशन जो है वो बंडूराज सेल्फ लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें कि हमारी डायनामिक इंटरेक्शन होती है इन अ ग्रुप और हम एक दूसरे से सीखते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इमिटेशन, बाय कॉपिंग दैम एंड थ्रू मॉडलिंग। कि कोई एक मॉडल सोसाइटी में अगर है तो हमें उससे बहुत हेल्प मिलती है अपनी सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करने में। ठीक, देन अगर किसी पर्सन की पर्सन्स अचीव में, अगर उसके एक्सपेक्टेशंस अपनी अचीवमेंट को लेके उसे क्लियर हैं, उससे अपने इफेक्टिवनेस को लेके पूरा कन्विक्शन है, तो वो चीज़ आपको उस पर्सन के बिहेवियर में दिखेगी एंड उसके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ में दिखेगी। ठीक है, अब जो लोग, इसमें एग्जांपल मैंने MS धोनी का दिया था, आई होप आपको वो याद रहेगा एंड क्लियर हुआ होगा वो। अब जिनकी स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होती है उन लोगों की और क्या निशानियां होती हैं? उन लोगों की और ये निशानी होती है कि वो अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने एनवायरनमेंट को अपने उस गोल के साथ अलाइन करते हैं, कैसे वो सेलेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। अगर जैसा उनको चाहिए पहले तो वैसा ढूंढते हैं, वैसा नहीं मिला तो उसमें वो चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, या फिर पूरी तरीके से ही वैसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि उनको अपने गोल तक पहुंचने में आसानी हो, एंड वो लेस फियरफुल होते हैं। तभी वो थोड़ा बहुत जो है, या जितना भी रिस्क रिक्वायर्ड है वो रिस्क ले पाते हैं। अब सेल्फ एफिकेसी को क्या डेवलप किया जा सकता है? यस, ये डेवलप की जा सकती है, क्योंकि इंटरेक्शंस हमारी अपनी सोसाइटी के साथ होती रहती हैं, तो उससे ये डेवलप हो सकती है। सोसाइटी, पेरेंट्स के थ्रू, या फिर हमारे जो खुद के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके थ्रू, एंड मॉडलिंग के थ्रू। ठीक है, कोई पॉजिटिव मॉडल अगर हमें अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है तो हमें एक होप आती है कि यस, सेम सिचुएशन को प्रीवियसली किसी के द्वारा टैकल किया गया है तो हम भी इसको कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है। एंड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अगली क्लास में, विच इज़ सेल्फ रेगुलेशन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो आप लाइक कर देना है, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसको अलग से भी टेकअप कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपके सजेशंस या कुछ क्वेश्चंस हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड yes, subscribe to the channel if you are new, and share these videos with the people who require these kind of studies. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.